हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लेसन 1 स्टार्ट करेंगे आपकी क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक की, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। ये किसके थ्रू लिखी गई है? इस लेसन को किसने लिखा है? अल्फोंस डॉडेड ने। ये क्या थे? ये एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। इस चैप्टर को आप लोग ध्यान से पढ़ना, क्योंकि यहाँ से 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चंस एग्जाम में ज़रूर आते हैं। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखो। ये स्टोरी उस बैकग्राउंड में सेट हुई थी जब फ्रांस और प्रूशिया का वॉर चल रहा था। उस टाइम क्या हुआ था? फ्रांस हार गया था और प्रूशिया जीत गया था। प्रूशिया कौन सी कंट्रीज से बना था? जर्मनी, पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया और पोलैंड से। इसलिए जब फ्रांस हार गया था तब बर्लिन से ऑर्डर आया कि जो फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट्स हैं एल्से और लॉरेन, उनके स्कूल्स में कल से जर्मन लैंग्वेज में पढ़ाई होगी, वहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज में पढ़ाई नहीं होगी। तो इसका इम्पैक्ट लोगों पे क्या पड़ा? एक तो अपनी मदर टंग को, अपनी मातृभाषा सीखने के लिए इम्पोर्टेंस, और दूसरा लोगों के कॉमन लाइफ्स पे वॉर के बाद, इन लड़ाइयों के बाद लोगों की ज़िंदगियों पे क्या असर पड़ा, ये देखेंगे हम इस चैप्टर में। ओके, जो फ्रांस है, हमारा नैरेटर स्टोरी का फ्रांस है, वो स्कूल के लिए लेट हो जाता है। फ्रांस एक स्कूल बॉय है, जो पढ़ने वाला बच्चा है, वो उस दिन स्कूल जाने के लिए लेट हो जाता है। एम हैमिल से वो बहुत ज़्यादा डरता है। जो एम हैमिल थे, उन्होंने फ्रांस से पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चंस करने के लिए कहा था, लेकिन फ्रांस को पार्टिसिपल्स का कुछ भी नहीं पता था। तो उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं एम हैमिल उन्हें डांटे ना। तो उसने दूर भागने और दिन को बाहर बिताने के बारे में सोचा। मौसम भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन उसने दूसरा ही फैसला लिया और जल्दी से स्कूल चला गया। सेकेंड है हमारा क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। क्यों लगी थी? जैसे फ्रांस टाउन हॉल के सामने से गुजरा, उसने बुलेटिन बोर्ड के सामने बड़ी भीड़ देखी। पिछले 2 सालों से सारी बुरी खबरें वहीं से आती थीं। लोगों को हारी हुई लड़ाइयाँ और दूसरी महत्वपूर्ण खबरें केवल वहीं से मिलती थीं। जितनी भी बुरी खबरें थीं वहीं से मिलती थी, बुलेटिन बोर्ड से ही लोगों को मिलती थी। थर्ड है हमारा अनयूजुअल काम एट स्कूल। पाठशाला में असाधारण शांति क्यों बनी थी उस दिन? पहले जब स्कूल शुरू होता था तो काफ़ी शोर शराबा होता था। डेस्कों के खुलने और बंद होने और पाठों के पढ़ने और एक साथ दोहराए जाने से काफ़ी हलचल पैदा होती थी, लेकिन अब वह सब बहुत शांत था। वह बिना दिखाई पड़े अपने डेस्कों तक पहुंचने के लिए उस हर रोज़ होने वाली हलचल पर निर्भर था, लेकिन अब वह सभी के सामने अंदर गया। वह शर्म से लाल हो गया था और काफ़ी डरा हुआ था फ्रांस, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। कोई भी सज़ा नहीं मिली उसे। एम हैमिल ने उसे देखा और बहुत ही आराम से उसे अपनी सीट लेने के लिए कहा। फोर्थ है हमारा द लास्ट लेसन। तो द लास्ट लेसन का मतलब क्या है यहाँ पे? आखिरी पार्ट। एम हैमिल उन कपड़ों में आया था, जो उनके टीचर थे एम हैमिल, वो उन कपड़ों में आए थे जो वो इंस्पेक्शन डे और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डेज के दिन पहनते थे। सारी पाठशाला बहुत विचित्र और शांत प्रतीत होती थी, लेकिन सबसे हैरान करने वाली चीज़ थी कि गांव के जितने भी बुढ़े थे वो पिछली बेंचों पर शांत रूप से बैठे रहने की उपस्थिति थे। एम हैमिल अपनी कुर्सी पर चढ़ा और गंभीर और आराम विनम्र आवाज़ में बोला, शुरू किया जाए। मेरे बच्चे, ये आखिरी पार्ट है जो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। एम हैमिल ने क्या कहा? मेरे बच्चों, ये आखिरी पार्ट है जो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। उसने उन्हें बताया कि बर्लिन से ये आदेश आया है कि एल्से और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। नया शिक्षक अगले दिन आ जाएगा।
वह फ्रेंच भाषा का उनका आखिरी पाठ था। वह चाहता था कि वे उस पर पूरा ध्यान दें। फिफ्थ है हमारा सडन लव फॉर फ्रेंच। जो फ्रेंच भाषा थी उसको लेकर लोगों को अचानक प्यार आ गया। द नरेटर फेल्ट स्टोरी फॉर नॉट लर्निंग। इस पैराग्राफ में हम देखते हैं क्या है। जो नरेटर है हमारे कौन है? फ्रांस हैं ने अपने पाठों को ना सीखने पर अफसोस हुआ। जो फ्रांस है उन्होंने बहुत अफसोस किया कि उन्होंने फ्रेंच भाषा क्यों नहीं सीखी। उसने अपनी पुस्तकें कभी पसंद नहीं आई थी, उसे अपनी जितनी भी बुक्स थी उसे कभी भी पसंद नहीं आती थी। उसे बस व्याकरण और इतिहास में कभी भी रुचि नहीं थी। मतलब उसे कभी भी हिस्ट्री की बुक्स में और ग्रामर की बुक्स में उसे इंटरेस्ट नहीं आता था। लेकिन अब उसका उनके प्रति इंटरेस्ट बढ़ गया था। वह एम हैमिल को भी पसंद करने लगा था, इस विचार से कि वह उन्हें फिर और नहीं पढ़ाएगा। फ्रांस उनके डंडे के बारे में भी भूल गया था। पहले वो एम हैमिल से बहुत पिटता था, लेकिन अब वो ये सब भूल गया था। वह ये सब भी भूल गया था कि अध्यापक कितना सनकी था। यहाँ पे क्रैंकी का मतलब है सनकी। अब उसके सुनाने की बारी थी, लेकिन वह गड़बड़ा गया और परेशान हो गया। एम हैमिल ने उसे कुछ नहीं कहा, डांटा तक नहीं। अब सिक्स्थ है हमारा एम हैमिल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। एम हैमिल फ्रेंच भाषा के बारे में बोलता रहा। एम हैमिल ने चिंता जताई कि एल्से के लोग अक्सर फ्रेंच भाषा को कोई महत्व नहीं देते। जो एल्से के लोग थे वो फ्रेंच भाषा को कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। वे अपनी देशी भाषा को सीखना टालते रहते हैं। फ्रांस की केवल मात्र अपराधी नहीं, मतलब फ्रांस ही एक ऐसा बच्चा नहीं है जिसे अपने भाषा में इंटरेस्ट नहीं था। बहुत से अन्य लोगों को भी यही नियति थी। उसने घोषणा की कि फ्रेंच भाषा संसार की सबसे सुंदर भाषा है। यह सबसे अधिक स्पष्ट और तर्कपूर्ण है। तो जो एम हैमिल थे उन्होंने क्या बोला कि जो हमारी फ्रेंच भाषा है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और क्लियर एंड लॉजिकल भाषा है। ओके, उन्हें इसे अपने अंदर बचाकर रखना चाहिए और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता था जैसे जाने से पहले एम हैमिल उन्हें सब कुछ जो वह जानता था दे देना चाहते थे। मतलब बच्चों को ऐसा लगा कि एम हैमिल मतलब उनको जो कुछ भी पता था फ्रेंच लैंग्वेज का वो सब बच्चों को बता देना चाहते थे जाते जाते। सेवेंथ है हमारा वाइवल ऑफ फ्रांस। मतलब इसका मतलब क्या होता है? लॉन्ग लिव फ्रांस। तो फ्रांस अमर रहे। अचानक गिरजाघर की घड़ी मतलब चर्च की घड़ी ने 12 बजाए। उनकी खिड़कियों ने नीचे जर्मन के सिपाहियों की तुर्रियां ट्रम्पेट्स की आवाज़ सुनाई पड़ी। एम हैमिल बहुत पीला पड़ गया और अपनी कुर्सी पर खड़ा हो गया। उसने बोलने का बहुत ही ज़्यादा कोशिश किया। जो एम हैमिल था उसने बोलने का बहुत ही ज़्यादा कोशिश किया, परंतु किसी चीज़ ने उसे अवरुद्ध कर दिया। मतलब बोल नहीं पा रहा था। वो बोलने की कोशिश किया बट वो नहीं बोल पा रहा था। फिर वह ब्लैकबोर्ड की ओर मुड़ा। उसने चौक का एक टुकड़ा लिया और जितना बड़ा वह लिख सकता था उसने लिखा, फ्रांस अमर रहे, मतलब वाइवल ऑफ फ्रांस। फिर बिना कोई शब्द कहे उसने उनकी ओर अपने हाथ से इशारा करते हुए, बच्चों की ओर अपने हाथ से उसने इशारा करते हुए कहा, स्कूल को भंग किया जाए, मतलब डिसमिस किया जाए, आप जा सकते हैं, यू मे गो। थैंक्स फॉर लिसनिंग माई लेक्चर वेरी केयरफुली।